In the arrangement shown in figure, coefficient of friction between the two blocks is mu equals to 1 by 2. The force of friction acting between the two blocks is, हमें बच्चों फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है। अपन क्या करते हैं, एक है हमारे पास 2 kg का ब्लॉक और जो नीचे है उसके वो है 4 kg का ब्लॉक। इस पे F1 2 न्यूटन और इस पे F2 कितना लग रहा है 20 न्यूटन। अगर हम 4 kg और 2 kg को एक सिस्टम बना ले तो 4 + 2 कितना हो गया 6 kg। 6 kg पे एक इस डायरेक्शन में फोर्स 2 न्यूटन का लग रहा है और लेफ्ट में लग रहा है 20 न्यूटन का। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 20 - 2 विल बी 18। 18 इज इक्वल्स टू मास 6 इंटू एक्सेलरेशन ए। तो ए विल बी 18/6 दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक कॉमन एक्सेलरेशन है जिससे दोनों ब्लॉक मूव कर सकता है। हमें क्या पूछा है कि जो सरफेस है उसमें फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है, दोनों ब्लॉक के बीच में म्यू इक्वल्स टू 1 by 2। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द टू ब्लॉक्स, हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करने का है। तो हम कहेंगे ये रहा हमारा 4 kg का ब्लॉक, इस 4 kg पे ब्लॉक पे लग रहा है 20 न्यूटन का फोर्स। अगर इस ब्लॉक की टेंडेंसी मूवमेंट की अगर इस डायरेक्शन में हमने किया है एक्सेलरेशन ए से, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा बच्चों। इसमें नॉर्मल रिएक्शन एक ऊपर लगेगा और mg क्या लगेगा नीचे। ठीक है, यही है। अब अपना एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो सिर्फ हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्स की बात करेंगे और लिखेंगे F इज इक्वल्स टू ma। अब फोर्स यहाँ पे दो फोर्स है 20 और फ्रिक्शन भी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होगा दैट इज 20 माइनस फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्सेलरेशन ए। बच्चों हमें फ्रिक्शन फोर्स ही फाइंड करना है तो लिखेंगे 20 - F इज इक्वल्स टू 4। एक्सेलरेशन कितना था 3, 4 3 जा 12। सो 20 - 4 3 जा 12 इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स F। 20 - 12 कितना हो जाएगा 8। 8 न्यूटन हमारा फ्रिक्शन फोर्स होगा बिटवीन द ब्लॉक। 8 न्यूटन कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर 1, और यही हमारा क्या है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है।